प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या है 26, 27 और 28। Matthew 26 to 28। भोजन के समय यीशु ने रोटी ली और पिता को धन्यवाद देने के बाद उसे तोड़कर शिष्यों को देते हुए कहा, इससे ले लो, ये मेरा शरीर है। उसके बाद उन्होंने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उनको देते हुए कहा, इससे पियो, ये मेरा रक्त है, जो नवीन विधान का रक्त, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। कैथोलिक कलीसिया में पवित्र गुरुवार, पवित्र सप्ताह में पवित्र गुरुवार के दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन हम परम प्रसाद की स्थापना को याद करते हैं, साथ ही साथ पुरोहिता की स्थापना को भी याद करते हैं। प्रभु यीशु अपने जीवन काल के अंतिम क्षण में अपने शिष्यों को एक अनमोल वरदान देते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, ये तुम्हारे लिए बांटा जा रहा है, ये तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। परम प्रसाद के विषय में बोलें तो प्रभु का जीता जागता सानिध्य, जीवित प्रभु का सानिध्य के रूप में वह आज हमारे गिरजाघरों में उपस्थित हैं। प्रभु यीशु ने इसकी स्थापना क्यों की, परम प्रसाद की स्थापना क्यों की, इसके विषय में कलीसिया सिखाती हैं, 3 बातें सिखाती हैं। पहली बात यह है कि प्रभु अपने लोगों से कभी जुदा न होने के लिए, अपने लोगों के साथ हमेशा रहने के लिए, ये पहली बात। दूसरी बात यह है कि यीशु के दूसरे आगमन तक प्रभु के दुख व मृत्यु इत्यादि मुक्ति कार्यों को याद करने के लिए। और तीसरी बात है कि प्रभु के दुख व मृत्यु और पुनरुत्थान में हम सबको सौभागी बनाने के लिए। तो अपने प्रिय लोगों से, अपने प्यारे जो लोगों से अलग ना होने के लिए और दूसरे आगमन तक इस बलिदान की याद बनी रहे, इस मुक्ति कार्य को लोग याद करें और उसे मनाएं, इसके लिए और यीशु के पास का रहस्यों में हमें सौभागी बनाने के लिए यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना की। हाँ प्यारे भाई बहनों, जब हम परम प्रसाद को देखते हैं कि यीशु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, जिस रोटी पर पुरोहित द्वारा आशीर्वाद की प्रार्थना पढ़ी जाती है वह यीशु का शरीर रक्त बन जाता है। कलीसिया की यही शिक्षा है। ये महाचमत्कार हर एक कैथोलिक कलीसिया के गिरजाघरों में या पवित्र वेदी पर रोज संपन्न होता है। पवित्र मिसा बलिदान के समय परम प्रसाद के द्वारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में आना चाहता है। हमारे जीवन में आकर वो हमसे एक होना चाहता है। इतना प्रेम वो हमसे करता है, इसलिए परम प्रसाद की स्थापना की है। हम जानते हैं मांस और रक्त में जीवन है, मांस और रक्त में जीवन है। रक्त जीवन का प्रतीक है। तो यीशु ने खुद अपना रक्त और मांस हमें देते हुए उन्होंने ये साबित किया, मैं सच में तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं। इसलिए प्रभु यीशु ने पवित्र रोटी की पवित्र संस्कार, इस परम प्रसाद के संस्कार के बारे में लोगों को सिखाया। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में तो उन्होंने कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। तुम्हारे पूर्वजों ने जो मन्ना खाया लेकिन वो मर गए, लेकिन
ये वही रोटी है जो स्वर्ग से उतर कर आई है, जो तुम्हारे पिता, तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें देता है, वही रोटी है। इसे खाने से आप अनंत काल तक जीवित रहेंगे, आपको कभी मृत्यु नहीं होगी। तो प्रभु में जीवित रखने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, और हम जानते हैं यीशु का ये बलिदान क्रूस पर, सलीब पर संपन्न हो गया। तब से लेकर हम परम प्रसाद में यीशु के प्रेम को, प्यार को देखता है। इतना बड़ा परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद भी स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर एक छोटी सी रोटी के रूप में वो हमारे जीवन में आता है। अपने आप को इतना दीनहीन बनाया, नम्र बनाया, ताकि वो हम जैसे नम्र दीनहीन लोगों का उद्धार करे, हमें स्वर्ग तक ले जाए, हमें जीवन का मार्ग बताए, हमें प्रभु के साथ जीवन में सौभाग्य बनाए, हमें स्वर्ग में जगह बनाए। तो ये परम प्रसाद की स्थापना का दिवस हम मुंडी तैसे को मनाते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद दें, हमें जीवित रहने के लिए। हमारे जीवन यात्रा में हम सब प्रवास में, यात्रा में हम सफर कर रहे हैं, हम स्वर्ग की ओर हम सफर कर रहे हैं। उस यात्रा में कहीं भी हम गिर ना जाए, कभी हम थक कर गिर ना जाए, कभी हमारे पैर ना फिसले, मार्ग से हम ना भटके, हम कमजोर ना हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु ने परम प्रसाद की स्थापना की है। तो एक आध्यात्मिक भोज, जिसके बल पर हम अपने आध्यात्मिक यात्रा, स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा, सियोन की ओर अपनी यात्रा को हम जारी रख सकते हैं। इस यात्रा में हमें सशक्त बनाने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए प्रभु यीशु खुद हमारे साथ है। वो हमारे जीवन में आकर हमारे हृदय में बस्ती करना चाहता है, हमारे जीवन में आकर कार्य करना चाहता है। प्रभु के रूप में, ईश्वर के रूप में हमें साथ देना चाहता है, हमारा पद प्रदर्शन करना चाहता है। हाँ प्यारे भाई बहनों, हमें योग्यता के साथ इस पवित्र परम प्रसाद को ग्रहण करें। स्वर्ग से उतरी हुई इस रोटी को ग्रहण करते हुए उस भक्ति में बढ़ाएं, उसकी आराधना करें, और प्रभु के सच्चे संतान बनकर, यीशु के सच्चे शिष्य बनकर, चेले बनकर हम इस दुनिया के सामने दूसरे यीशु क्रिस्त बनने का प्रयास करें, कोशिश करें। यीशु ने जो दया दिखाई, प्रेम दिखाया, करुणा दिखाई, ये सब हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रदान करें, और हमारा जीवन एक आदर्श क्रिस्ती जीवन बने। जिस तरह यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति दुनिया में चमकती रहे, ताकि आसपास की जो अंधकार है वो अंधकार मिट जाए। ये ज्योति, जगत की ज्योति प्रभु यीशु ही है। वो ज्योति जब हमारे हृदय में आती हैं, वो ज्योति हमारे जीवन को प्रकाशमान करती हैं। उस समय इस ज्योति से हम अनेक लोगों को हम आलोकित कर सकते हैं। प्रभु की उस ज्योति अनेक लोगों को आलोकित कर देगी और अनेक लोग मुक्ति पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद आज के इस दिन के लिए। आपने अपने शरीर और रक्त हमें देते हुए अपने आप को समर्पित कर दिया। प्रभु, आप हमें जीवन देने के लिए अपना जीवन गवा दिया, हमें जीवित रखने के लिए अपने आप को मृत्यु के हवाले कर दिया। आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहाकर प्रभु आपने हमें नया जीवन प्रदान किया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।